नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना की हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। साथ ही वो कोरोना पॉजिटिव भी थे, जिसके बाद कुछ लोगों के घर में मानो खुशियों की बहार आ गई हो। कुछ लोग इस बात की खुशी मना रहे थे तो कुछ लोग इसके ऊपर जोक्स बना रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले इन लोगों को मैं 2 लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा आप भी। अर्ज क्या है? मौत से किसकी यारी है, मौत से किसकी यारी है, आज शेर गया है तो कल सुअरों की बारी है। दोस्तों, कोई व्यक्ति एक समुदाय विशेष के लोगों को किस प्रकार चुभ सकता है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके जीते जी भी इस समुदाय ने उसे लगातार धमकियां दी, उसे डराकर उसकी आवाज़ बंद करवाने के बहुत प्रयास किए। लेकिन जब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो यही लोग उसकी मौत पर जश्न मना रहे हैं, उससे अभी भी गालियां दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जहां पर रोहित सरदाना के निधन के बाद हर कोई स्तब्ध है, हालांकि कट्टरपंथी और मीडिया गैंग से जुड़े कई लोग उनके निधन का जश्न मनाते हुए भी दिखे हैं। इनमें न्यूज़ लॉन्ड्री का कॉलमनिस्ट शर्जील उस्मानी, खुद को टाइम्स ऑफ इंडिया का संवाददाता बताने वाला मोहम्मद इब्रार, द प्रिंट की स्तंभकार जैनब सिकंदर जैसे नाम शामिल हैं। शर्जील उस्मानी ने रोहित सरदाना के निधन पर ट्वीट करते हुए कहा कि मनोरोगी, मनोविकारी, झूठा और नरसंहार को बढ़ावा देने वाला एक पत्रकार को रूप में याद नहीं किया जा सकता। इस ट्वीट के बाद ही इनकी मानसिक बुद्धि का पता चल जाता है कि इनके दिमाग के अंदर कितना जहर भरा हुआ है और इन्हीं लोगों को एक मीडिया समूह भगवान बनाकर रखता है। हालांकि इस ट्वीट से लोगों ने शर्जील का बहुत विरोध किया और उसे ट्विटर से बैन करने की मांग भी करने लगे। सिर्फ यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसके जैसे अनेकों लोग जिन्हें इस देश में बुद्धिजीवी का दर्जा दिया गया है, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। वहीं अली मौला नामक एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, वाह, यह एक बहुत ही अच्छी खबर है, रोहित सरदाना मर गया, गंदे लोगों की दुनिया को ज़रूरत नहीं है। इरफान बशीर वानी ने फेसबुक पर लिखा कि वो मुस्लिमों के प्रति घृणा फैला रहा था। पिछले साल वो तबलीगी जमातियों के खिलाफ भौंक रहे थे। बंगाल की रैली और कुंभ जरूरी नहीं था जो कोरोना फैला रहे थे, इसलिए अल्लाह ने योजना बनाई और उन्हें नरक के लिए चुना। एक वसीम ने लिखा कि एक घृणा फैलाने वाले को चैप्टर क्लोज हो गया है। अक्स नाम के एक हैंडल ने लिखा कि मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजते भेजते खुद जहन्नुम चले गए, वो ज़रूर नरक में खास जगह पर मज़े कर रहे होंगे। तारिक इदरसी ने लिखा कि मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ये सुनकर ज़रा भी दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। इरम खान ने लिखा कि इसमें दिल टूटने की क्या बात है, वो सांप्रदायिक घृणा फैलाते हुए दिल तोड़ रहे थे। आरिफ नक्शबंदी ने लिखा कि अगर ये खबर सही है तो मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, वो एक घृणा फैलाने वाले व्यक्ति थे जो झूठ परोस रहे थे। ओपुस ऑफ अली ने लिखा कि रोहित सरदाना का निधन हो गया, हा हा, जहन्नुम में सड़ो, यह तो कुछ भी नहीं है। एक बार तो इनके शांति दूत धर्मगुरु ने सरदाना का गला उतारने पर 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। शांति दूत धर्मगुरु ने कहा था कि जो कोई भी पत्रकार रोहित सरदाना का सर काट कर लाएगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। उन्होंने आगे कहा था कि एक एंकर है ना रोहित सरदाना नाम से, उसने शहजादी की तौहीन की है, वो हमें गूंगा समझ रहा है। हम खुमैनी के मानने वाले हैं। जैसे इमाम खुमैनी ने ऐलान किया था कि जो सलमान रश्दी का सिर लाएगा उसे पैसे देंगे, वैसे ही आज मैं यह कह रहा हूं कि जो सरदाना का सिर लाएगा उसे मैं 1 करोड़ दूंगा। अपनी कौम के 7 करोड़ लोग हैं यहाँ, अगर हम जनाबे सैयदा के नाम पर 1 रुपये मांगे तो लोग क्या नहीं देंगे? मीडिया इस बात को सुन ले कि हम ऐलान कर रहे हैं। सिया समुदाय यह ऐलान कर रहा है कि जिसने भी शहजादी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, खुदा उस पर लानत करे और अपने आप को वह शख्स अक्लमंद ना समझे और इस कौम को खामोश ना समझे। ये गूंगों की कौम नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई बोलता है तो दूर तक की सोचता है। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना आज इसकी हिम्मत हुई है, पता नहीं कल को यह क्या बोल दे। लाइए आप ला कर दीजिए उस एंकर का सर
1 करोड़ रुपए आपको हमारी कौम देगी। मैं यह कह रहा हूं, मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं। जो मीडिया दल अक्सर यह कहता हुआ नजर आता है कि देश का शांति दूत खतरे में है, देश में डर का माहौल है, उस मीडिया को यह खबरें नहीं दिखती हैं जिसमें एक धर्मगुरु सीधा सीधा एक व्यक्ति को उसका गला उतारने पर 1 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा है। अगर इनके जैसे लोग कमजोर हैं तो भगवान सबको कमजोर बनाए। वामपंथी लोग शर्जील उस्मानी और इसके छोटे छोटे बच्चों के कथनों को भी जस्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि यह कमजोर समाज से जो आते हैं। अगर इस व्यक्ति विशेष ने कोई बात कही है तो लिब्रांडू उसे सच समझकर शेयर करने लग जाते हैं, जिन्हें वामपंथी मीडिया दल हीरो बनाकर पेश करता है। उन्हें यह तक तो पता नहीं कि किसी के निधन पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जहां पर वैसे ही कोरोना महामारी के कारण स्थिति विकट है और ऐसे में रोहित सरदाना के परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे में बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार के ट्वीट और टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इन लोग के ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं होती, ना कभी होगी। हालांकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इन लोगों का आखिरी नाम कुछ और ही बातें बयान करता है। इनके जैसे लोग उमर खालिद, और जब भी कोई भारतीय आर्मी किसी आतंकवादी को मार देती है तो उन लोग के लिए यह लोग जस्टिस की मांग करते हैं, उनके लिए यह लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। वहीं रोहित सरदाना के निधन पर शाहीन बाग और तथाकथित किसान आंदोलन में जाकर अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराते हैं, लेकिन इन लोगों के पास 2 मिनट का समय नहीं होता कि रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दे दी जाए। यह तो वास्तविकता है इन भले लोगों की जो इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं। एक समुदाय के पक्ष में अंधे होकर बाकी साल भर देश के विरुद्ध बातें करने से देश नहीं बदलता है मियाँ। रोहित सरदाना अपनी रिपोर्टिंग और पत्रकारिता के जरिए जब तक जिंदा थे तब तक इन लोगों की नींदें खराब करके रख रखी थी, और आज वही चूहे जो रोहित सरदाना जब तक जीवित थे तो किसी बिल में जाकर छुपे हुए थे, अब उनके निधन पर बिल से बाहर निकलकर खुद को शेर समझ रहे हैं, खुद को सोशल मीडिया का बेताज बादशाह समझ रहे हैं। तो कोई इनके ऊपर टिप्पणियां कर रहा है, क्योंकि अब तो यह पत्रकार इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। अब तो कोई भी मीडिया गिरोह इनकी खबरें नहीं दिखाएगा कि कैसे यह समुदाय किस प्रकार की नफरत फैला रहा है, किस प्रकार का लोगों के अंदर जहर घोल रहा है, क्योंकि यह एक शांति समुदाय से आते हैं। यह लोग एक कमज़ोर समुदाय से आते हैं, यह लोग वास्तव में बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए यह लोग किसी की मौत पर उसके खिलाफ बातें करते हैं, बयान जारी करते हैं, टिप्पणियां और जोक्स बनाते हैं। यही शायद कमज़ोर लोगों की निशानी है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।